हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 3 का अध्ययन करने वाले हैं। पाठ का नाम है आप भले तो जग भला। इस पाठ में लेखक ने कहा है कि हमें केवल अपने से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। यदि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटकता हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंक गया। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। उसने समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। वे भी उस पर झपटे। फिर बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। फिर अंत में गस खाकर गिर पड़ा। ठीक है, एक बड़ा सा कांच का महल था जिसमें एक कुत्ता न जाने किधर से घुस गया। ठीक है, जब वो अपनी प्रतिछाया कांच के टुकड़ों में देखता है तो उसको हजारों कुत्ते दिखाई देते हैं। ठीक है, हालांकि उसकी प्रतिछाया ही होती है पर वो चौंक जाता है देखकर। ठीक है, वो जिधर नजर डालता है उधर उसको हजारों कुत्ते दिखाई देते हैं। उसे वो समझता है कि वे सब उस पर टूट पड़ेंगे और मार डालेंगे। ठीक है, तो वो अपनी शान दिखाने के लिए वो भौंकने लगता है तो सभी कुत्ते उसको भौंकते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से जाने लगती है। फिर उसका दिल धड़कने लगता है। वो और जोर से भौंकता है। ठीक है, डर जाता है, वो और जोर से भौंकने लगता है तो सभी कुत्ते जोर से भौंकते हुए दिखाई देने लगते हैं। फिर वह उन पर यानी कुत्तों पर झपटता है तो वो भी झपटते हैं। जोर जोर से वो उछलता है, कूदता है, भौंकता है और चिल्लाता है। फिर अंत में बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वो खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। ठीक है, यानी कि एक कुत्ता फिर से उसे विशाल कांच के महल में आता है। उसको भी अपनी छाया हजारों टुकड़ों में दिखाई देती है। हजारों कांच के टुकड़ों में अपनी छाया दिखाई देती है पर वह डरता नहीं है। जैसे पिछला वाला कुत्ता जो था आया था वो अपनी छाया देख के डर गया था, पर ये जो आया यह अपनी प्रति छाया से डरा नहीं। वह प्यार से अपनी दुम हिलाता है और सभी उस कुत्ते उसको दुम हिलाते हुए दिखाई देते हैं और वो खूब प्रसन्न होता है। अपनी ही छाया से खेलता है, पूंछ हिलाता है। ठीक है, फिर पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला आता है। जब मैं यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि जब मैं एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। ठीक है, लेखक कह रहे हैं कि जब ऐसे ही मैं एक अपने मित्र को परेशान, नाराज या चिड़चिड़ाते हुए देखता हूँ तो मुझे ये किस्सा याद आ जाता है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मैं अपने मित्र की तुलना या मित्र के मिसाल भौंकने वाले कुत्तों से नहीं देना चाहता, यह तो बड़ी बदतमीजी होगी। पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। यदि आप अच्छे हैं तो आपके साथ जग भी अच्छा है, आप बुरे हैं तो जग भी बुरा है। अगर आप प्रसन्नचित रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ही ओर ध्यान देते हैं तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी।
अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों को ही देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो वे भी क्यों ना आपकी ओर गुस्सा से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर यानी कि अच्छा होगा। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तो उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता हूँ। मेरे मित्र की यही खास गलती है। ठीक है, लेखक बता रहे हैं कि मेरे मित्र की यही खास गलती है जिससे वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नाराज में रहता है। ठीक है, क्या गलती है? तो अनावश्यक नुक्ताचीनी। वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते, दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वह यूँ भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक से जहर के। ठीक है, दुनिया में पूर्ण कौन है? ठीक, दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं होता है। हर एक में कुछ न कुछ गलतियां, त्रुटियां रह ही जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति से गलतियां होती हैं, फिर एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित ही समझना चाहिए। जैसे ईसा ने कहा था, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आंख के सतीर को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना तो बहुत आसान काम है, पर अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अगर हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें और दूसरों के अवगुणों पर टीका टिप्पणी करना बंद कर दें, तो हमारे मित्र जैसा हमारा हाल कभी नहीं होगा। इसी सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसा उम्मीद है, पर दूसरे ही अगर आपकी नुक्ताचीनी करना न छोड़े तो मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते रहें, पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादों की पंक्तियां गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। पंक्तियां है, आइए सुनिए। निंदक बाबा वेद हमारा, बिनही कौड़ी बहे बिचारा, आपन डूबे कौ तारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। ठीक है, अगर कोई हमारी त्रुटियां बताता है तो उनका उपकार करना चाहिए। ठीक है, उन अवगुणों को हम दूर करना हमारा कर्तव्य होता है। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, क्या आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए, गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह क्या बड़ी से बड़ी गलतियां सुधारी जा सकती हैं। ठीक है ना? उनकी आंखों में आंसू छलछलाए, बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना आदमी प्रेम का भूखा रहता है। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। ठीक है, जब पृथ्वी सिंह ने
हिंसा का मार्ग त्याग करके जब अहिंसा का मार्ग अपनाया था, बापू के सामने खुद को अर्पण किया था, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ था। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, आप अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सके, तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वे मेरे पास आते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ। वह सीमेंट मेरी अहिंसा ही है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की जरूरत नहीं, पर इसमें बापू के प्रेम में व्यवहार की एक झलक मिल जाती है। उन्होंने अपने प्रेम और सहानुभूति से कितने ही व्यक्तियों को अपनी ओर खींचा था। बापू कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकते थे और करते भी थे, पर हंसकर, मीठी चुटकियां लेकर, अपना प्रेम दर्शाकर। अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था, इसलिए गाय और नन्हे बछड़े उनके मकान के पास एक कुटी में रहते थे। एक बार जोर की बारिश आने वाली थी। सभी गाय तो झोपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे कि वह कुटी में यानी कि झोपड़ी में चला जाए। पर ज्यों-ज्यों उन्होंने जोर से खींचना शुरू किया, त्यों वो बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी आई, अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा भी चुपचाप झोपड़ी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य क्यों न समझेंगे। कल हमारे मित्र का रसोईया बिना खबर दिए चला गया। ठीक है, लेखक बोल रहे हैं, यानी अगली कहानी है कि कल हमारे मित्र का रसोईया बिना खबर दिए ही चला गया। बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसको महाशय की डांट खानी पड़ती थी। तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी, उसमें नमक नहीं डाला। अरे बेवकूफ़, तूने साग में नमक ही नहीं डाला। यह जली रोटी कौन खाएगा रे, यदि आदि। ठीक है, जो उनका रसोईया था उन्हें हमेशा ताना देते थे। ठीक है, ताना उन्हें क्या मिलता था कि तूने आज दाल बिगाड़ दी है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया है, नमक ही नहीं डाला, जली रोटी कौन खाएगा, ऐसे करके। ठीक है, आदि खींचड़ी लगी रहती थी। जब कोई चीज़ जरा भी बिगड़ जाती, तब तो दिल खोल कर डांटा जाता, पर अच्छा भोजन बनने पर कभी तारीफ के दो शब्द न बोले जाते। वाह, तारीफ कर देने से उसका दिमाग चढ़ जाएगा, मेरे मित्र कह देते। लेखक कह रहे हैं कि वाह कर देने से या वाह तारीफ कर देने से उसका दिमाग थोड़ी चढ़ जाएगा, मेरे मित्र कह देते। ठीक है, तो वह भी तो आदमी है, उसके भी दिल है। बेचारा कुछ रुपए का नौकर है, यंत्र नहीं बन सकता। ठीक है, वह भी तो आदमी है, मशीन नहीं बन सकता। लेखक का ये कहने का मतलब है। तंग आकर भाग जाने के सिवा और क्या चारा था। कहने का मतलब यह है कि उसकी किसी से नहीं बनती, न मित्रों से, न ऑफिस के कर्मचारियों से, और न घर के नौकरों से। उस पर भी मज़ा यह है कि वे अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतुष्ट है। वे मानते हैं कि उसका जीवन आचार और विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते मूर्ख हैं।
ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात बड़े पत्ते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है वह जानता है कि मूर्ख है वह ज्ञानी है। यानी कि सुकरात ने कहा था कि जो मनुष्य मूर्ख है और उसे पता है कि वह मूर्ख है तो वह ज्ञानी है। ठीक है, जो मनुष्य मूर्ख है और वह जानता है कि मैं मूर्ख हूँ तो वह ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और वह नहीं जानता है कि मैं मूर्ख हूँ तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लेकर टांग ले, पर उससे यह कहने का साहस कौन करे। देखिए, इसके लेखक है श्रीमन नारायण। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। श्रीमन नारायण का जन्म सन 1912 ईस्वी में इटावा में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा कोलकाता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। ये गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ये भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य तथा गुजरात प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके हैं। श्रीमन नारायण का शुरू से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रोटी का राग तथा मानव। ठीक है, आगे देखिए कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। जैसे देखिए शब्दार्थ है, पहला शब्द है प्रतिध्वनि का अर्थ होता है किसी वस्तु से टकराकर वापस आई ध्वनि। गस खाना का अर्थ होता है मूर्छित होना। मिसाल का अर्थ होता है नमूना, नजीर या दृष्टांत। सबक का अर्थ होता है शिक्षा या पाठ। वर्ताव का अर्थ होता है व्यवहार। ऐप का अर्थ होता है दोष, खोट या बुराई। नुक्ताचीनी का अर्थ होता है दोष निकालने का काम या छिद्रान्वेषण। खास का अर्थ होता है विशेष। सहतीर का अर्थ होता है पाटन के नीचे लगने वाली कड़ी। अमल का अर्थ होता है व्यवहार। दादू का अर्थ होता है भक्तिकालीन प्रसिद्ध कवि। देखिए आगे दिया है प्रश्न अभ्यास। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाके ज़रूर देखिए। देखिए आगे इसमें दिया हुआ है, इसे भी जाने। तो देखिए जान लेते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना और कहना। ठीक है, जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। भाष धातु का अर्थ होता है, ठीक है, भाष का अर्थ होता है बोलना या कहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।